हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स आप देखोगे 900 पॉइंट करीब यहाँ पर नीचे चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस खबर निकल कर आ रही है इस समय। आप देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर्स 900 पॉइंट है, क्योंकि क्रू आपका जो यूएस ईरान है एस्केलेशन वो बढ़ चुका है। वॉर फिर से शुरू हो गई है। एक न्यूज़ इस तरीके की कुछ निकल कर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की चीज़ें सामने आ रही हैं। इसलिए ये मार्केट अभी आप देखोगे कि ये काफ़ी ऊपर था और 52,000 के आसपास ट्रेड करा। 900 पॉइंट का 1.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। इससे हो सकता है कि हमारे मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ सकती है कल के दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गैप डाउन होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। ठीक है दोस्तों, बात करें WTI क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में अगर आप देख सकते हो कि 4% का एक तेज़ी दिखी है। इसके अंदर भी 5% की तेज़ी है, तो ये भी 90 के आसपास है, ये भी 85 के आसपास पहुंचता जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर तेज़ी है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट पर दबाव बनाने वाली है। इससे जो आज पॉजिटिविटी आई थी उसके अंदर एक ब्रेक लगने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की बाइंग लॉन्ग पोजीशन है उनको कल एक गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट है, इसके अंदर कोई भी गिरावट नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चला और सामान्य हो गया रात में, तो हो सकता है ये एक पॉजिटिवनेस की तरफ भी आ जाए। मात्र 14 पॉइंट नेगेटिव यहाँ मार्केट दिखाई दे रही है, फ्लैट है, कोई भी इसके अंदर गिरावट नहीं है इस समय। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। दोस्तों, FII का डेटा आ गया आज के लिए अगर आप देखोगे तो नेट परचेस करा FII ने 3,000 करोड़ का आज के दिन, और नेट जो परचेसेज आए हैं आपके पास में 1,000 करोड़ की आज फिर से बाइंग करी गई है FII और DI की दोनों की तरफ से। तो कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है अगर आप देखोगे FIS की तरफ से, और अब तक 34,000 करोड़ की नेट इस मंथ के अंदर बाइंग हो चुकी है पूरे मंथ के अंदर। तो एक पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रही है FIS और DI की तरफ से अपने फ़िलहाल मार्केट के अंदर। दोस्तों, अगर बात करें एशियन मार्केट की, तो गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको बताया कि 14 से 20 पॉइंट करीब नेगेटिव है, एकदम फ्लैट है ये, इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एकदम ओके है। अगर निकेई की बात करें तो ये नेगेटिव है, और स्ट्रेट टाइम्स पॉजिटिव है आपका, ठीक है, और हैंग सेंग भी आपका पॉजिटिव था आज के दिन। तो एक एशियन मार्केट के अंदर ओवरऑल यहाँ तेज़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन ताइवान के मार्केट के अंदर एक 4% का आपको फॉल दिखाई दिया। तो ये अच्छी खबर नहीं है। कॉस्पी की बात करें तो 6% है, इसमें आप डबल क्रॉस लगाइए, क्योंकि इसके अंदर लोअर सर्किट लगा है। और बाकी तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव है, एशियन मार्केट अपना फ्लैट टू पॉजिटिव है। अगर बात करें दोस्तों यूएस ईरान की, तो ये लैंग्वेज में पढ़ के नहीं बता सकता हूँ। ट्रम्प आफ्टर ईरान यूएस अटैक बेस, मतलब कि ट्रम्प चिल्ला रहे हैं ट्रम्प आफ्टर ईरान अटैक यूएस बेस, मतलब यूएस बेस के ऊपर किसी ईरान या किसी की तरफ से हमला हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका यूएसए के अंदर तनाव देखने के लिए मिल रहा है। यूएसए और ईरान के बीच में एस्केलेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल के दिन एक पीस डील सुनने में आई थी कि हो सकती है बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन अब फिर से एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो रही हैं, जिसकी वजह से यूएसए मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वो भी अच्छी खासी गिरावट, 900 पॉइंट की गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। ये अच्छी खबर नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ADR की। अगर ADR की तरफ से भी देखें, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इन्फोसिस ADR, ये भी 1.5% ऊपर है। ठीक है, हमारा IT सेक्टर के अंदर कोई भी दबाव नहीं है, हो सकता है ये पॉजिटिव साइड में जाए। अगर बैंकिंग सेक्टर की तरफ बात करें तो ये भी 1.5% की करीब ऊपर है। तो ये बैंकिंग सेक्टर भी आपका मुझे एक अच्छी तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अपना पॉजिटिव साइड है। विप्रो ये भी 1% के ऊपर है, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ICICI बैंक ADR, तो ये करीब 1% गिरा हुआ है। बाकी तो सारे ADR अपने लगभग पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कॉल साइड के डेटा की। अगर कॉल साइड के डेटा की बात करें हम, तो हमें सबसे ज़्यादा जो कॉल साइड की डेटा की अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल, तो मुझे सबसे ज़्यादा OI दिखाई दे रहा है 86,000, 24,300, फिर आपका 58,000 का आसपास, ये फिर 1 लाख। तो ये 24,400 और 24,500, ये फ़िलहाल मुझे एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर पुट की बात करें दोस्तों, तो पुट के अंदर अगर आप फ़िलहाल यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो OI मुझे दिखाई दे रहा है 1,36,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। तो जो मुझे फ़िलहाल सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,200 के पास एक अहम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर ये 66,000 है, 24,100, और ये 24,000 का तो सबसे मेजर सपोर्ट यहाँ पर है ही है। ठीक है, तो 24,000 तो अपना फिक्स है इस समय। तो ये
इससे ज़्यादा नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो अभी फ़िलहाल 24,200 एक इमीडिएट सपोर्ट मानकर चल सकते हो आप निफ्टी के अंदर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा एनालिसिस जैसा भी लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही एनालिसिस डेली वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।